इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी एक बेहद दिलचस्प विषय है जो हमें ऊर्जा के उत्पादन और भंडारण के तरीकों को समझने में मदद करता है। जब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, तो हम दो मुख्य प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं: इलेक्ट्रोलिसिस और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस में हम एक विद्युत धारा का उपयोग करते हैं ताकि रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित किया जा सके। जब हम पानी को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तो हम उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी ओर, गैल्वेनिक सेल, जिसे हम बैटरी के रूप में जानते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जबकि कैथोड पर अपघटन होता है। यह प्रक्रिया हमें यह दिखाती है कि कैसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं विद्युत धारा का उत्पादन कर सकती हैं। अब अगर हम थ्योरी की गहराई में जाएं, तो हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दक्षता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि तापमान, दबाव और रासायनिक अभिकर्ता। उदाहरण के लिए, तापमान बढ़ने पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं तेजी से होती हैं, जिससे सेल की दक्षता भी बढ़ती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसकी थर्मोडायनामिक्स। गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताती है कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया कितनी ऊर्जा मुक्त कर सकती है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी नकारात्मक है, तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी का एक और मजेदार पहलू है इसकी अनुप्रयोग क्षमता। आजकल हम इसे न केवल बैटरियों में, बल्कि ईंधन सेल, सौर पैनल और यहां तक कि इलेक्ट्रिक वाहनों में भी देख सकते हैं। इस थ्योरी का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कैसे अधिक कुशल ऊर्जा स्रोत विकसित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तकनीकें हमारे लिए एक समाधान बन सकती हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करने में मदद कर सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनुसंधान और विकास की संभावनाएं अनंत हैं।